विश्वास मत पर जो जवाब दिया उसमें तेजस्वी यादव को मुंहतोड़ जवाब दिया। तो भला 201 बनाम 235 कोई शक्ति परीक्षण है? जो अपनी बहन का घर में इज्जत नहीं करता वो अब नारी वंदन की बात कर रहा है। और बीजेपी आरएसएस अलग अलग है क्या? तो आज उकेड़ दिया, सम्राट चौधरी ने याद दिला दिया। टूट तो होगी, अभी भी मानता हूँ कि विपक्ष में टूट फूट होनी तय है। एक ये तो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, नई सरकार के नए मुख्यमंत्री का शक्ति परीक्षण आज हुआ और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच खूब नोक-झोंक हुआ। लेकिन सम्राट चौधरी ने बड़ा सटीक जवाब भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को दिया और कहा कि लालू जी तो मुख्यमंत्री बनने के लिए आशीर्वाद संघ कार्यालय से ही लेने पहुंचे थे। तो तमाम बातों पर हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अरुण पांडे सर मौजूद हैं। पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका। ये धन्यवाद आपको भी। क्या कहेंगे जो नोकझोंक हुई है सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच में? देखिए, उसको नोकझोंक नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विश्वास मत पर जो जवाब दिया उसमें तेजस्वी यादव को मुंहतोड़ जवाब दिया। स्वाभाविक है, विपक्ष के लिए भी एक अवसर था कि आज सरकार ने यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ और गवर्नर ने कहा नहीं था, लेकिन खुद एक संसदीय परंपरा रही है कि कोई जो सरकार बदलती है तो ये किसी तरह से विश्वास मतलब सदन में बहुमत दिखाया जाता है, जिसको हम आप मीडिया लोग शक्ति परीक्षण कहते हैं। यहाँ शक्ति परीक्षण क्या होना था? 243 की हाउस में सत्ता पक्ष के पास 201 विधायक हैं और विपक्ष के पास गिनती के 35 विधायक हैं, जो अभी महागठबंधन कहलाता है। तो भला 201 बनाम 235 कोई शक्ति परीक्षण है? कहिए एक औपचारिकता थी, औपचारिकता हुई और 1.5-2 घंटे की जो हाउस हुई उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से प्रहार हुआ और जवाब हुआ। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जिसके लिए जाने जाते हैं वो उसी अपने अंदाज में आज जवाब दिया और उन्होंने जो तेजस्वी ने बातें की, स्वाभाविक है विपक्ष तो तंज ही न कसता। प्रारंभ किया कि भाई 2025 से 30 का वादा करके आप लोग पावर में आए थे नीतीश कुमार के लिए और 4 महीने में सत्ता बदल गई। आपने सीएम को, जो इलेक्टेड सीएम थे उसको हटा करके सिलेक्टेड सीएम हो गए। यहाँ से प्रहार शुरू किया, फिर उसके बाद कहा कि भाई आप तो हमारे ही राज लालू जी के पाठशाला के ही आप हैं। तो सबका सटीक नहीं मुँह तोड़ जवाब दिया। और इस सब में वो खास करके अभी नारी बंधन पर भी जब बात की तो कहा कि भाई बहन की बात आप करते हैं। जो अपनी बहन का घर में इज्जत नहीं करता वो अब नारी बंधन की बात कर रहा है, बहन की बात कर रहा है। और संघ और बीजेपी पर जो प्रहार था तेजस्वी का, तो कहा कि आपके पिताजी लालू प्रसाद जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे तो संघ के ही दरबार में मत्था टेका था। मुझे वो दिन याद आता है। क्या हुआ था सर? कैलाशपति मिश्रा जी थे नेता उन दिनों। और कब की बात? ये पहली बार जब चीफ मिनिस्टर, पहली बार जब ये नबी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की अंतिम सरकार बनी थी जब जगन्नाथ मिश्रा चीफ मिनिस्टर थे और भागलपुर दंगा की पृष्ठभूमि में वो आप चुनाव हुआ था, आप सभी जानते हैं। तो उसके बाद जब लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनना था उसमें भी विधायक दल की जो बैठक हुई थी उसका भी एक अलग कहानी है। खैर जो हो, अब सदन में बहुमत लेना था तो संख्या बल तो था नहीं, तो गैर कांग्रेसी दलों से हाथ मिला इसलिए कि कांग्रेस से सत्ता छीननी थी। तो ये लोग ने वहाँ देन लीडर कैलाशपति मिश्रा से इन लोगों ने संपर्क साधा। खुद लालू जी मिलने गए और लालू जी ने कहा कि भाई सरकार बनानी है। तो कांग्रेस की विदाई वाली सरकार थी तो नेचुरल है कि इसको भाजपा ने लोग नहीं था सपोर्ट दिया। तो उसी को आज विपक्ष कहता है कि आप भी तो बीजेपी के सहयोग से ही पहली बार सीएम बने थे और बीजेपी आरएसएस अलग अलग है क्या? तो इसलिए आज सम्राट चौधरी ने याद दिलाया कि आप बात करते हैं बीजेपी और आरएसएस पर हमला। कार्यालय भी कभी गए थे लालू जी? नहीं, वो गए थे बीजेपी कार्यालय। वो चली बीजेपी और संघ, कैलाश जी की पहचान क्या थी? वो तो पूरा जीवन दानी संघ के कार्यकर्ता थे, तो इसलिए वो उसको इस रूप में याद दिलाया। कार्यालय लालू जी पहुँचे? हाँ, गए थे वहाँ, उन्होंने समर्थन मांगा था और तब वो सरकार बनी थी। तो ये एक अलग विषय हुआ जिसको आज उकेड़ दिया, सम्राट चौधरी ने याद दिला दिया। बाकी आपने देखा नहीं, अभी नारी वंदन अधिनियम जो महिला आरक्षण से संबंधित बिल है लोकसभा में तो गिर गया, लेकिन एनडीए जो सत्तारूढ़ दल है उसकी सियासत कर रही है। आपने देखा आज बाज़ाब्ता विशेष प्रस्ताव पारित करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी ने प्रस्ताव लाया और सदन ने ध्वनि मत से उसको भी पारित किया। तो मतलब कि एनडीए के लिए एक आज भी एक राजनीतिक हथियार हो गया है महिला आरक्षण। फिर उसके बाद जहाँ तक एक एक बिंदु का जवाब दिया वो कि भाई बिहार में हम 5 लाख करोड़ विकास का जो रोडमैप है उसको भी बताया और विपक्ष से सहयोग मांगा। मुझे लगता है आज जो सम्राट चौधरी का सरकार की ओर से जवाब था
वो जवाब अपनी ओर से बिंदुवार दिया और भरसक कोशिश की, भरोसा दिलाने की कोशिश की भाई नीतीश कुमार की हम जगह बैठे हैं तो नीतीश कुमार ने स्टेट को जहाँ पहुँचाया है, उनकी राह, उनकी नीतियाँ हम लोग भी उसको फॉलो करेंगे। और निश्चित रूप से कब तो देखिए कोई चीफ मिनिस्टर बनता है तो उसको अपना ना रोड मैप देगा। नीतीश कुमार जहाँ बिहार को ले गए हैं, निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में बिहार की तस्वीर बदली है, एक विकासशील बिहार का इमेज बना है। लेकिन कोई नया चीफ मिनिस्टर यदि सम्राट चौधरी ने दायित्व संभाला है तो उनके लिए दो बड़ी चुनौती है। एक तो नीतीश कुमार ने स्टेट को जहाँ पहुँचाया है उससे आगे ले जाना, तभी ना पहचान बनेगी। तो आज जो विश्वास मत का ये पूरी औपचारिकता जो हुई, मैं इसको औपचारिकता ही मानता हूँ। कोई ना तो शक्ति परीक्षण था, कोई ऐसा संशय भी नहीं था। मीडिया के हम लोग भी कह रहे थे कि पता नहीं कोई खेला होगा, तो मैंने तो कहा था कि खेला कहीं होना है तो विपक्षी में हो सकता है। अभी राज्यसभा के हाल में चुनाव हुआ, आपने देखा कि 4 विधायक, उनकी भूमिका क्या रही, पार्टी लाइन से अलग ही है, वो एब्सेंट रहे और राजद की जो चुनावी नैया डूब गई। जो राजद का कैंडिडेट था राज्यसभा को, वो हार का मुंह देखना पड़ा। तो कुल मिला जुलाकर, और अभी एक दिन कैमरा से बाहर जब सम्राट चौधरी ने मीडिया से बात की थी तो उसकी भी चर्चा मैंने आपसे की थी। कहा है कि देखिए आज तो विपक्ष में 41 विधायक हैं, शायद 40 भी नहीं रहे, तो टूट तो होगी। अभी मैं मानता हूं कि विपक्ष में टूट फूट होनी तय है। अच्छा, एक चीज़ और उन्होंने फोकस किया अपनी प्राथमिकताओं को गिनाते हुए कि थाना ब्लॉक इस पर नज़र बनी रहेगी सीएमओ की, डायरेक्ट सीएमओ मॉनिटर करेगा। हाँ देखिए, ये बात उस दिन भी मीडिया से उन्होंने कहा था और आपसे चर्चा की थी कि ये एक परिकल्पना है कि आज जो नीचे स्तर का प्रशासन है, ब्लॉक, अंचल और थाना का, आम लोग उसी से प्रताड़ित होते हैं, पीड़ित होते हैं। वहाँ न्याय मांगने जाते हैं, वहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कोई उन लोगों का प्रोएक्टिव पीपुल्स है तो ये सम्राट चौधरी की परिकल्पना है कि थाना, ब्लॉक और थानेदार, मतलब इस थाना, ब्लॉक और अंचल, उन्हें BDO और थानेदार का जो ये गतिविधि होगी, काम होगा, उसको CMO मुख्यमंत्री कार्यालय मॉनिटरिंग करेगा। और स्वाभाविक है, जैसे किसी योजना के नाम में मुख्यमंत्री के नाम से हो, किसी योजना के नाम से प्रधानमंत्री के नाम से हो, तो उस योजना के बारे में एक नैरेटिव बनता है कि टॉप प्रियोरिटी वाली योजना है। तो जब मुख्यमंत्री सचिवालय से थाना, ब्लॉक और अंचल का की मॉनिटरिंग होगी उसी काम की, तो नेचुरल अनसिक्योरिटी बढ़ेगी। आज ही आपने देखा ना, बिहार सरकार ने, सम्राट चौधरी की गवर्नमेंट ने सरकारी कार्यालयों में जो अभी कार्य संस्कृति है उसमें बदलाव और सुधार के लिए अभी टाइमिंग पर जोर दिया है और कहा है कि भाई अब लेट लतीफ़ी नहीं चलेगी। तो ये सारी बात तो देखिए, कोई नई सरकार आएगी तो उसको परफॉर्म करना होगा ना। परफॉर्म करने के साथ साथ सम्राट चौधरी ने आज यह भी बता दिया कि भाई हम मतलब एक्शन मोड में तो रहेंगे, साथ साथ विपक्ष के हमला का जवाब भी उसी तरीके से देंगे। तो दिया आपने, वो कहा कि व्यक्तिगत हमला आप यदि करेंगे तो व्यक्तिगत हमला भी आपको झेलना पड़ेगा। ये तो देखिए, ये तो पहले ही मैंने कहा कि ये तो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार नहीं है, चुप रहने वाले ने। हाँ, और उसी तरह उसी अंदाज में, इसलिए मैंने कहा कि सटीक जवाब नहीं था, मुंह तोड़ जवाब था। मुंह तोड़ जवाब था। तो अब आगे अगर देखा जाए कि अब आगे आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से रोड मैप तैयार हुआ है, हालांकि विपक्ष की संख्या भी बहुत कम है और उन लोगों का जो एनर्जी लेवल है वो भी काफ़ी कम है। अभी तो आगे आज विश्वास मत सम्राट चौधरी ने लिया है, पहले टीम न बनानी होगी। कोई भी जैसे कोई खेल खेलते हैं तो एक टीम होती है, अभी 3 सदस्यों वाली टीम से थोड़े सरकार चलेगी। अभी सरकार का काम काज, जिसको भले ही पहले कैबिनेट की बैठक में 22 फैसले लिए गए हैं, लेकिन अभी कैबिनेट विस्तार का इंतज़ार कीजिए। जो अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 4 को नतीजे आएंगे, 5, 6, 7 को वो मंत्रिमंडल विस्तार हो। जब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो जाता है तब तक तो सरकार के काम काज में वो पुराने चेहरों को ही मौका मिलेगा। नहीं, पुराने चेहरों को भी मिला, कुछ नए चेहरे भी आएंगे। इसलिए है कि देखिए, अभी तो जो पिछली कैबिनेट थी नीतीश जी की, तो 26 ही मंत्री न थे, अब बनना है 36 मुख्यमंत्री सहित। और जदयू का कोटा आधा खाली था, बीजेपी ने तो लगभग सब पूरा कर लिया था, तो बीजेपी में 1-2 नए चेहरे हो सकते हैं। और जदयू में तो आपने देखा 2 जो पुराने चेहरे थे वो मंत्री से अब डिप्टी CM हो गए हैं। तो क्या इसके लिए ग्रैंड इवेंट की भी तैयारी की जा रही है? क्या मुख्यमंत्री, भाजपा के और मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाएगा? देखिए, जब नए मुख्यमंत्री में कोई इवेंट बड़ा नहीं दिखा तो विस्तार में कौन सा इवेंट होगा? ये कोई मुझे नहीं लगता फॉर्मल होगा। इस सब में कोई बिना ताम झाम वाला, जो मुख्यमंत्री का, नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण में कोई ताम झाम आपने देखा? मंत्री के भी आने की संभावना नहीं, अभी वो सब कोई नहीं, वैसे ही सामान्य तौर से होगा। और ये सामान्य तौर से तकाजा भी क्या करना है भाई? अभी तो जो 26 मंत्री थे तो आज में 22-24 को तो आपने भूतपूर्व मंत्री बना दिया, कितना 145 दिन में ही। अब फिर से उसमें कुछ पुराने चेहरे जो लाए जाएंगे, 60% आने की लग रहा है अभी,
तो उसमें कोई तामझाम क्या होगा, सामान्य तरीके से विस्तार होगा। लेकिन अब सरकार के लिए विस्तार अपेक्षित है। चलिए, तो सरकार के लिए विस्तार अपेक्षित है, लेकिन सम्राट चौधरी ने सीधे तौर से मुंहतोड़ जवाब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को और विपक्ष को दे दिया। जिस तरीके से उन्होंने मुद्दे उठाए और जिस तरीके से सीधे 1 to 1 सदन में ही जवाब दे दिया, तो आप समझिए कि काम के साथ साथ, एक्शन के साथ साथ जो रिएक्शन है वो भी सम्राट चौधरी देने में चूकेंगे नहीं। लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारी मौजूदगी और अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको। बहुत धन्यवाद।